नमस्कार, आपका हमारे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। इसके पहले हमने जो वीडियो बनाया था वो कब्ज पर था, उसी से संबंधित ये वीडियो हमारा कब्ज पर है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आहार हमारा क्या होना चाहिए और योग से कैसे प्राणायाम के द्वारा अपने इस कब्ज से हम छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले आहार को समझते हैं। आहार कैसा होना चाहिए? हमारा आहार सुपाच्य हो, फाइबर युक्त हो, जिसमें आपको वसा एकदम ना मिले। ऐसा भोजन हमें अपने दिनचर्या में, अपने भोजन की थाली में ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए, जिसमें आपको वसा ना मिले। जैसे वसा में आप क्या ना खाएं? मैदा, चावल, चीनी, बहुत ही गरिष्ठ भोजन, तला हुआ, भुना हुआ, बहुत ही अधिक मसालेदार, ये सारा भोजन आप कुछ दिन बंद कर दें। जब तक आपको कब्ज की समस्या है, आसन करते रहें, संग प्रक्षालन करते रहें और इन चीज़ों का परहेज करें। क्या खाएं? ज़्यादा से ज़्यादा सलाद का सेवन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें, हरी सब्जियों का सेवन करें, साग, सूप, फलों का रस, सब्जियों का सूप ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। और समय का ध्यान रखें, भोजन आपके नियमित समय पर होना चाहिए। यदि आप सुबह 8 बजे नाश्ता करते हैं, दोपहर 12 बजे भोजन करते हैं और फिर शाम को 4 बजे हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं और रात में 8 बजे भोजन करते हैं, तो अपने समय को निश्चित रखें, निश्चित समय पर भोजन करें। बहुत अधिक गैप भोजन के दौरान ना हो। दोनों मील में, ब्रेकफास्ट में या भोजन दोपहर के खाने में बहुत अधिक गैप ना हो, इस बात का भी ध्यान रखें। पानी, प्रत्येक व्यक्ति को अपने वजन से 10 किलो घटाकर, यदि आपका वजन 70 किलो है तो आप अपने वजन का 10 किलो घटा दें तो आपका वजन 60 किलो आएगा। तो 60 का मतलब 6 लीटर। आप प्रतिदिन 6 लीटर पानी पी सकते हैं। प्रतिदिन 6 लीटर पानी पीने से आपके शरीर में कब्ज कभी नहीं बनेगी और हमेशा आप इस रोग से मुक्त रहेंगे। कब्ज बनने का सबसे बड़ा कारण होता है पानी ना पीना। तो आप सभी पानी जरूर पिएं। और एक विधि और आपको बताता हूँ, त्रिफला। त्रिफला का रात में सोते समय गुनगुने जल में 1 गिलास गुनगुने जल में 1 चम्मच मिला लें और उसको पिए, तभी सोएं। और सुबह कुछ विधि और, सुबह अगर आप बहुत ज़्यादा कब्ज से पीड़ित हैं तो रात में 2 अंजीर के टुकड़ों को पानी में भिगो लें और सुबह उठ के निहार मुँह, बासी मुँह वो अंजीर के टुकड़े खाएं। उसके बाद अपनी संग प्रक्षालन विधि करें। ऐसा करने से बहुत जल्द ही आप इस रोग से मुक्त हो जाएंगे। अब आपको कुछ योग की क्रियाएं बताऊंगा जिनको करने से आप कब्ज दूर कर सकते हैं। आपने कपालभाति का नाम सुना होगा, ये शुद्धि क्रिया है। कपालभाति करते समय आपको श्वास को बाहर फेंकना होता है, श्वास फिर वापस आपको नहीं लेना होता है। देखिए, एक मैं छोटा सा उदाहरण आपको प्रायोगिक दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। दोनों हथेलियों ज्ञान मुद्रा में सांस भरेंगे एक बार, ये कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया करने से आपके पेट में जितना मल है, जो अपनी आंतों में आपने मल जमा किया है, वो धीरे धीरे दूर हो जाएगा। दूसरी विधि अग्निसार क्रिया। अग्निसार भी शुद्धि क्रिया है। इसको करने की भी विधि मैं आपको प्रायोगिक रूप से दिखा देता हूँ, आप इसको आराम से कर सकते हैं। सबसे पहले सांस भर लीजिए और फिर पूरी सांस बाहर निकाल दीजिए। अपने पेट को भीतर खींच लीजिए और फिर प्लेट को फ्लॉपी, फिर सांस को भर के बाहर निकाल के रोक देना है। सांस को बाहर निकाल के रोक देना है, पेट को भीतर खींचेंगे। ये अग्निसार क्रिया। इसको भी आप 1 से 100 बार तक कर सकते हैं। ग्रंथों में 100 बार तक करने का वर्णन है। तो आप कपालभाति को 50 से 100 बार तक, अग्निसार क्रिया को 50 से 100 बार तक, इसको 3 क्रम में करें।
अब हम आपको बताएंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? पूरक, कुंभक, रेचक, ये प्राणायाम के भेद हैं। तो सबसे पहले आपको पूरक का अर्थ है श्वास भरना, कुंभक का अर्थ है श्वास रोकना और रेचक का अर्थ है श्वास छोड़ना। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम में भी हम प्राणायाम के इन भेदों का ही प्रयोग करेंगे। अपने दाहिने हाथ को विष्णु मुद्रा में बना लें, दाहिने हाथ का अंगूठा दाहिने नासिका छिद्र पे बंद कर ले दाहिने नासिका को, और बाएं नासिका से पूरक करेंगे। पूरक करके आप दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर लें। यह कुंभक क्रिया है। दोनों नासिका छिद्र बंद करके श्वास को भीतर रोक के कुंभक करेंगे। 5 से 10 सेकेंड आप कुंभक क्रिया कर सकते हैं, और पुनः जब आपको लगे कि अब श्वास रोकने में कष्टप्रद है, तब दाहिने नासिका मार्ग से रेचक कर दें। दाहिने नासिका मार्ग से रेचक करने के बाद जब पूरी श्वास बाहर चली जाएगी तो पुनः दाहिने नासिका मार्ग से ही पूरक करें। पूरक के पश्चात दोनों नासिका छिद्रों को बंद कर कुंभक का अभ्यास। और पुनः कुंभक के पश्चात बाएं नासिका मार्ग से रेचक। इस तरह से इसको आप 9 चक्र तक कर सकते हैं। बाएं नासिका मार्ग से श्वास भरना, कुंभक करना और दाहिने नासिका मार्ग से रेचक करना, और पुनः दाहिने नासिका मार्ग से रेचक करना, मध्य कुंभक और बाएं नासिका मार्ग से रेचक। ये 1 चक्र होगा। इस तरह आप 9 चक्र का अभ्यास प्रतिदिन कर सकते हैं, और जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा इनकी संख्या को आप 9 से 18, 18 से 27, 27 से आगे 9 जोड़ते हुए बढ़ा सकते हैं। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम। और एक आपको और कुंभक बताता हूँ, जिसको अभ्यंतर कुंभक। अभ्यंतर कुंभक श्वास भर के आपको रोकना। श्वास भर के आप लंबी गहरी श्वास भरिए और पूरी श्वास पानी की तरह, जल की तरह कंठ से पी जाइए, और पूरी श्वास आपके पेट में आ जाएगी। पेट में श्वास को भर के अपनी क्षमता अनुसार 5 से 10 सेकेंड तक रोके, और फिर पुनः धीरे धीरे पूरी सांस बाहर निकाल दें। एक बार पुनः फिर से इस विधि को देखिए। श्वास भरते जाएंगे, पेट को फुला लेंगे, पूरा पेट में श्वास को भर लेंगे और कंठ से जल की तरह श्वास को पी के कुंभक का अभ्यास। और फिर पुनः धीरे धीरे नासिका मार्ग से वायु का रेचन करें। पूरी श्वास नासिका मार्ग से निकाल दें। ये अंतः कुंभक, अभ्यंतर कुंभक, अंतः कुंभक। तो ये अभ्यास करने से आपकी कब्ज दूर होगी, आपकी श्वसन क्षमता बढ़ेगी, आपके नाड़ी अशुद्धि रोग, नाड़ी से संबंधित सभी रोग ठीक होंगे। 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियों के ठीक करने की विधि है नाड़ी शोधन प्राणायाम। योग की सबसे अच्छी प्राणायाम विधि है। आप इसका अभ्यास करें और 100% अपने शरीर को शुद्ध करें, कब्ज मुक्त करें, रोग मुक्त करें, शरीर में जितने अपद्रव्य हैं उनको दूर करें। धन्यवाद। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारे ये वीडियो अन्य लोगों तक पहुंच सके, और कई जितने कब्ज से पीड़ित लोग हैं वो हमारे इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकें। और आप हमको कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें कि हमें किन रोगों पर और वीडियो बनाने चाहिए, किन रोगों पर काम करना चाहिए, ताकि समाज में जो रोग बढ़ रहे हैं उनकी कैसे रोकथाम हो योग के द्वारा। आप हमारे इस चैतन्य योग सेवा संस्था के YouTube चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमारा ये वीडियो और प्रचलित हो, जिससे और जागृति उत्पन्न हो। इन्हीं शब्द के साथ आप सभी को प्रणाम। धन्यवाद।